गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ न्यू वीडियो स्टैटिस्टिक्स की। मैं 3 वीडियो तो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडी की। अब मेरा पार्ट 1 है ये स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की। ओके, लेट्स बिगिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में जो आता है, स्टैटिस्टिक्स, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। अब स्टैटिस्टिक्स क्या है? अगर आपसे पूछूं तो स्टैटिस्टिक्स क्या है, अगर किसी भी ह्यूमन पर्सन से पूछूं तो वो उनके एक सबसे पहले माइंड में आएगी, दिमाग में बात ये आएगी कि ये क्वांटिटेटिव डेटा है। ये जो है स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्वांटिटेटिव डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा है। लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, अब यही कहने से बात पता नहीं, अब यही इकोनॉमी अगर हम क्वांटिटेटिव डेटा तक जाएंगे, इससे पूरी बात वो समझ में नहीं आएगी। अगर किसी ह्यूमन पर्सन को हमें स्टैटिस्टिक्स दिखानी हो, हमें करना हो, तो उसे हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, कैसे हम उसे एनालाइज करेंगे, कैसे कलेक्शन करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे उसे। तो इसमें आता है स्टैटिस्टिक्स में जो आता है वो स्टैटिस्टिक्स को दो पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले जो बांटा गया है, स्टैटिस्टिक्स इज अ प्लूरल नाउन। फिर सेकंड आता है स्टैटिस्टिक्स इज अ सिंगुलर नाउन। तो स्टैटिस्टिक्स ऐसा हम पढ़ते हैं सबसे पहले प्लूरल नाउन को। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल्स। ये जो न्यूमेरिकल्स में स्टैटिस्टिक्स जो है वो न्यूमेरिकल्स में न्यूमेरिकल्स स्टेटमेंट्स होती है ऑफ फैक्ट्स। ये फैक्ट्स के साथ होती है, जैसे फैक्ट्स के साथ होती है एन इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। अब हमें स्टैटिस्टिक्स में देखा जाए तो हम स्टैटिस्टिक्स में हम अगर सामने वाले पर्सन को हम इसे कैसे एनालाइज करें, कैसे कलेक्शन करें, हम उसे अच्छी तरह से दिखाएं कि सामने वाले को एकदम समझ में आए। तो इसमें जो होते हैं वो फैक्ट्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ फैक्ट्स वो होते हैं। सबसे पहले होता है एवरेज, कि स्टैटिस्टिक्स का कोई एवरेज हो। और सेकंड जो होता है वो आता है हमारा एग्रीगेट। अब ये आता है एग्रीगेट। अब एग्रीगेट का मतलब है कि अगर हमें किसी को समझाना हो तो उसे अच्छी तरह से समझ आए। जैसे स्टैटिस्टिक्स में देखो, मैंने एग्जांपल लिखे हैं कुछ। जैसे स्टैटिस्टिक्स, नॉन स्टैटिस्टिक्स का एग्जांपल है, देखो अ काउ हैज 4 लेग्स। अब ये तो बात है, काउ हैज 4 लेग्स, लेकिन अब ये कोई वो थोड़ी है, कंपेयर थोड़ी है किसी चीज में। अब वो तो बात है, लेकिन अब ये क्या है, कुछ दर्शा मतलब कुछ इससे समझ भी नहीं आ रहा, किसे कंपेयर करें हम, किसे ऑर्गेनाइज करें, ये समझ नहीं आ रहा। फिर उसके बाद देखो सेकंड लिखा है मैंने, पॉकेट मनी ऑफ एक्स इन 100 रुपीज पर वीक। अब ये भी कोई फैक्ट नहीं है, कोई भी ये एग्रीगेट नहीं है कि अब ये पॉकेट मनी एक्स की पर वीक की 100 रुपए। अब हम किससे इसे कलेक्ट करें, हम इसे किसको किस चीज से हम इसे दिखाएं कि है क्या, इससे हम क्या समझ आ रहा है। हम देखो ये जो आता है हमारा नॉन स्टैटिस्टिक्स में आता है। और सेकंड जो है वो मैंने देखो स्टैटिस्टिक्स जो लिखा है, देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन क्लास 12 एज कम्पेयर टू 60 स्टूडेंट इन क्लास 11। अब ये बात तो सही है, ये बात तो कॉमन है। अब हम इसे किस चीज से कंपेयर भी कर सकते हैं कि क्लास 12th में 80 स्टूडेंट है और क्लास 11th में 60 स्टूडेंट है। अब हम इसे किस चीज से कंपेयर भी कर सकते हैं, इसे हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। अब हम इसे कुछ फीचर्स पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आते हैं वो इसके हमारे हमारे इसमें फीचर्स आते हैं। फीचर्स हमारे देखो, फीचर 6 पॉइंट्स की फीचर में सबसे पहले जो आता है हमारा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको, एग्रीगेट बहुत सारी चीज है और उसे एक साथ बता देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि एक स्कूल में 10,000 बच्चे हैं, 10,000 स्कूल में बच्चे हैं, स्टूडेंट्स इन 10,000। अब फिर उसके बाद ट्वेल्थ क्लास है, उसमें है हमारे 1,000 स्टूडेंट्स। उसमें 5,000 स्टूडेंट्स जो है, 500 स्टूडेंट्स कॉमर्स के हैं, 300 जो है वो साइंस के हैं, और 200 जो है वो कॉमर्स आर्ट्स के हैं। तो ये जो होता है, ये एग्रीगेट फैक्ट होता है। इसने बहुत सारा फैक्ट बताया लेकिन एक बारी में बता दिया, इसे बोलते हैं हमारा एग्रीगेट फैक्ट। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, आप इसे अच्छी तरह से वो करें तो ये जो बताया इसने एक बारी में बता दिया। तो फर्स्ट होता है हमारा एग्रीगेट फैक्ट्स। सेकंड जो आता है हमारा न्यूमेरिकल एक्सप्रेस। अगर हम स्टैटिस्टिक्स में कोई भी चीज अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो हमारी उसमें ना हो, क्वालिटेटिव में ना हो, लेस देन, मोर देन, ये सब ना हो। हमारा ये जो स्टैटिस्टिक्स जो देखता है वो सिर्फ देखता है न्यूमेरिकल्स, नंबर्स में मेजर होते हैं इसमें।
और हमारा जो लेस देन मोर देन वगैरह का कोई चीज है तो हम उसे बोलते हैं क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव डेटा। सेकंड जो होता है हमारा क्वालिटेटिव। हमारा थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट जो होता है ये आता है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी कॉस्ट कॉजेज। तो हमारे ये जो अगर जैसे अगर किसी भी चीज का मार्केट में जैसे अगर प्राइस वगैरह बढ़ रहा है तो उसका कोई एक कारण नहीं है, उसका कोई एक कारण नहीं है, कई तरह के कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले लेता हूँ कोई, जैसे एप्पल है, एप्पल का जो प्राइस है वो 30% से बढ़ चुका है, राइज हो चुका है, 30% से बढ़ गया है एप्पल का प्राइस जो है। ये वाला जो पॉइंट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे स्टार मार्क कर लेना। तो ये जो पॉइंट ये वाला है, तो एप्पल का जो प्राइस है वो 30% से बढ़ चुका है। तो अब इसे, अब मान लो अब ये थोड़ी है कि कोई एक कारण होगा, अब ऐसा होगा शायद डिमांड ज्यादा हो गई होगी और सप्लाई कम हो गई होगी, इसीलिए डिमांड पब्लिक ने ज्यादा करी होगी और सप्लाई कम होगी, इसीलिए इसका प्राइस बढ़ गया होगा। और फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है, अगर कोई पर्सन है, कोई कस्टमर है, अगर उसके घर में गेस्ट आए हो, उसे वही चीज लेनी है, इसीलिए उसका प्राइस ज्यादा बढ़ गया। कोई एक कारण नहीं है मार्केट में प्राइस बढ़ने का, इसके जो है मल्टीप्लिसिटी कॉज है, कई तरह के कारण हो सकते हैं। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है हमारा रीजनेबल एक्यूरेसी। अब स्टैटिस्टिक्स जो है वो बिल्कुल 100% भी श्योर नहीं बताता, और वो एक तरह से बिल्कुल सही बताता है। जो अगर कोई भी, फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर वो है, कोई भी अगर किसी चीज का डेटा बता रहा है तो पूरा 100% श्योर भी नहीं बताएगा, और वो बिल्कुल भी गलत भी नहीं बताएगा, वो 99% सही होगा, वो इसका जो डेटा होगा 99% सही होगा। फिर उसके बाद आता है कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर। अब कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर, अब जो स्टैटिस्टिक जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, सबसे पहले उसका कलेक्ट करने के बाद उसे प्रोसेस होगा, उसके ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर एनालाइज होगा, फिर उसके लास्ट में जाकर उसे प्रेजेंट किया जाएगा। ये जो पॉइंट होता है हमारा कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर। फिर उसके बाद आता है हमारा एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। ये भी पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। अब इसका मतलब क्या होता है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि एक सेलिब्रिटी है, अब उसने कॉन्सेप्ट की, अब एक उसने शो किया अपना, वहां पर बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे पीपल्स आए। अब वहां पर जो आए, जैसे कि एवरेज निकाला गया, तो वहां पर कम से वहां फॉर एग्जाम्पल 10,000 लोग थे। ये आता है हमारा एस्टिमेटेड में, हमारे वो जो थे वो 10,000 लोग थे, उसमें जो थे 10,000 लोग थे। अब एस्टिमेटेड तो आता है, लेकिन अब ये थोड़ी है कि हर एक एक पर्सन को गिना होगा, ये थोड़ी हो सकता है हर पर्सन को गिना होगा, वो हो गया हमारा एनुमरेटेड। अब हर पर्सन को गिना भी नहीं होगा, और हमारा जो होता है ये एस्टिमेटेड भी, एनुमरेटेड भी और एस्टिमेटेड भी। अब स्कूल में देख लो, जैसे कि स्कूल में एक एक पर स्टूडेंट की, जैसे डेली जाएंगे उसकी एक एक स्टूडेंट्स की वो लगती है, अटेंडेंस लगती है, रोल नंबर वाइज से अटेंडेंस लगती है। कॉमर्स के स्टूडेंट हो गए, साइंस के हो गए, आर्ट्स के हो गए, इन सब की अटेंडेंस लगती है। ये जो आता है हमारा, ये हमारा एनुमरेटेड में आता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ये जो थे मेरे पॉइंट्स जो थे, कुछ फीचर्स जो थे, ये हमारे प्लूरल नाउन के स्टैटिस्टिक्स प्लूरल नाउन के पॉइंट्स थे। मैं एक बार दोबारा बता दूं, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, सेकंड न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, थर्ड अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी कॉजेज, फोर्थ आता है रीजनेबल एक्यूरेसी, फिफ्थ आता है कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, सिक्स्थ आता है एनुमरेटेड और एस्टिमेटेड। ये थे हमारे प्लूरल नाउन के। अब हम बढ़ते हैं आगे सिंगुलर नाउन की तरफ। तो अब हमारा जो आता है, हमारा स्टैटिस्टिक्स को हम सिंगुलर नाउन में पढ़ते हैं। तो अब ये सिंगुलर नाउन में क्या है, तो हम देखो स्टैटिस्टिक्स अब पढ़ते हैं इन सिंगुलर सेंस। स्टैटिस्टिक्स मींस साइंस साइंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड इन अ डिफाइंड ऑफ एज। तो अब ये इसका मतलब क्या है, अब स्टैटिस्टिक्स जो है वो अपने में ही एक साइंस है, अपने में ही एक साइंस है, जो जो होती है स्टैटिकल मेथड। अब मान लो एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट, अब हम कोई भी हमें डेटा मिला है, हम उसे ऐसे ही तो प्रेजेंट कर नहीं सकते, पहले उसके हमें सब चीज उसे अच्छी तरह से हमें डिफाइन करना होगा, उसे अच्छी तरह हमें उसके बारे में बताना होगा, जब भी हम उसे अच्छी तरह से हम उसे डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम इसकी जो कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, सबसे पहले आता है हमारा कलेक्शन, हम उसे कलेक्शन करें, सबसे पहले हमारा कलेक्शन आता है। फिर उसके बाद आता है हमारा प्रेजेंटेशन, अब हम उसे प्रेजेंट कैसे करें, प्रेजेंटेशन हम कैसे करके दिखाएं। तो इसमें हमारे 3 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहले जो टेबुलर टेबुलर प्रेजेंटेशन,
सेकंड आता है हमारा टेक्सचुअल। टेक्सचुअल जो है वो आपकी बुक्स हैं सारी। और फिर लास्ट आता है हमारा ग्राफिकल। हम इसे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करके भी दिखा सकते हैं, हम इसे ग्राफिकल से भी दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद जो आता है हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। हम इस न्यूमेरिकल डेटा को इन पॉइंट से दिखा सकते हैं। अब इसे देखो, अब मैंने ये इसमें एक डायग्राम बनाया है, आप इसे थोड़ा वो करो। देखो अब इसका एक रूल्स है, आप इसे याद रखो लो, आप इसे याद रखें, फिर इससे आसानी रहेगी। सबसे पहले आता है सी। सी से कोपाई। कोपाई से हमें, अब ये पेपर में मत लिख देना कोपाई। कोपाई ये एक रूल्स है, एक शॉर्ट की है, एक मेरी तरफ से। सबसे पहले आता है सी से आता है हमारा कलेक्शन। और ओ से आता है हमारा, और इससे और ओ से होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन। पी से आता है हमारा प्रेजेंटेशन। ए से आता है हमारा एनालिसिस। आई से आता है हमारा इंटरप्रेशन। तो एक बार दोबारा मैं बता रहा हूँ इसके पूरे बारे में। स्टैटिस्टिक्स जो है वो एक सिंगुलर साइंस है। स्टैटिस्टिक्स कुछ को हम सिंगुलर साइंस में पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिक्स अपने में ही एक साइंस है। इन अ सिंगुलर साइंस, स्टैटिस्टिक्स मीन्स साइंस ऑफ स्टैटिकल मेथड। इट इज डिफाइंड एज कलेक्शन। प्रेजेंटेशन में थ्री पॉइंट्स है, सबसे पहले टेबुलर, फिर टेक्सचुअल, फिर उसके बाद ग्राफिकल। फिर हमारा आता है हमारा एनालिसिस आता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। मैंने ये डायग्राम बनाया, आप इसे देख लें अच्छी तरह, और ये आप ये याद रख लेना, एक की है ये शॉर्ट की, इससे आपको याद रहेंगे। सी से आता है हमारा कलेक्शन, ओ से आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, पी से आता है हमारा प्रेजेंटेशन, ए से आता है हमारा एनालिसिस, आई से आता है हमारा इंटरप्रेशन। तो गाइज इसी के साथ साथ हमारा ये वाला चैप्टर, ये वाला पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। मैंने फर्स्ट पार्ट बनाया अभी, तो इसके बाद मैं एक पार्ट और बनाऊंगा। हम इसे जल्दी खत्म करेंगे इस चैप्टर को। गाइज अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी फ्रेंड्स पे शेयर करें। अगर कुछ कोई पॉइंट ना समझ में आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।